थे यहाँ पे जगन्नाथ जी, और आज मैं आपको जगन्नाथ जी की मूर्ति कैसे बनी और उनकी रथ यात्रा क्यों होती है ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले है जगन्नाथ जी, बीच में उनकी बहन सुभद्रा और साइड में उनके बड़े भाई बलदाऊ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब एक बार राजा चंद्रकेतु जो कि उड़ीसा के राजा थे, उनको स्वप्न आया कि जगन्नाथ जी उनको स्वयं कह रहे हैं कि उनके वहाँ पे एक बीच था, मतलब किराना सा समुद्र का, वहाँ पे एक लकड़ी तैर रही थी। तो राजा ने सुबह उठ के अपने मंत्री को भेजा कि देखने के लिए। तो उनके मंत्री ने जब देखा कि वहाँ पे सच्ची एक लकड़ी है, तो उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा अपने सभी लोगों के साथ गए। अब एक उसमें दिक्कत आ गई उनके मूर्ति बनाने कि कौन बनाएगा उनकी मूर्ति, क्योंकि जो भी उनकी मूर्ति बनाएगा उसके वंशज को उनकी मूर्ति हर 12 साल में बनानी पड़ेगी, और बनाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी रहस्यमयी तरीके से। तो फिर विश्वकर्मा भगवान एक साधु का रूप लेके आए और फिर उन्होंने बोला कि वो उस मूर्ति को बनाएंगे, और फिर उन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा। 7 दिन में उन्होंने 5 दिन तो लगातार उन्होंने ठोकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन 6ठे दिन ठोकने की आवाज़ नहीं आई कि जैसे मूर्ति बनाने में कील की ठोकने की आवाज़ आती है, वो आवाज़ नहीं आई। तो राजा चंद्रकेतु ने 6ठे दिन ही वो दरवाज़ा खोल दिया, जिसके कारण कि जगन्नाथ जी के आधे हाथ और आधे पैर नहीं बने। अब मैं आपको बताऊंगा कि रथ यात्रा किस लिए निकाली जाती है। देखिए यहाँ पे हम लोग का रथ भी खड़ा है बहुत बड़ा। तो इसलिए क्योंकि एक बार उनकी बात है, जब सुभद्रा जी बोली कि उन्हें बड़े दिन से वो मंदिर के बाहर नहीं गई है, उन्हें बाहर घूमने जाना है, तो कृष्ण भगवान ने इसीलिए एक बोला कि ठीक है, और उन्होंने रथ यात्रा निकलवाई। तभी से रथ यात्रा मानी जाती है। हर 12 साल में एक बार होने वाला ये इसमें लाखों